तहलका अंगेज खबर, गवर्नर हाउस पर कब्जे की कोशिश, साजिश, हकीकत क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। चौंका देने वाले इंकशाफात। बहादुर गवर्नर नामंजूर का नारा असेंबली में क्यों लगा, ये एक और पहलू आपके सामने रखना है। काबीना में बड़ी तब्दीली होने वाली है, क्यों? कौन ला ला कर पर्चियां दे रहा है और कह रहा है कि एमक्यूएम की क्लास ले लो, एक और इंकशाफ आपके सामने रखने वाला हूं। पर्चे लिख लिख के दिए जा रहे हैं। तहरीके इंसाफ को इलाज की जरूरत है, ये दावा किसने किया? तहरीके इंसाफ का सिंध असेंबली में कड़ा जवाब, मगर किसे? और बिलावल का इस्तकबाल नाकाम क्यों हुआ? आज के अहम सवालात। अहम पेशरफ्त हुई है और बहुत ही अहम पेशरफ्त यह हुई है कि क्या गवर्नर हाउस पर कब्जे की कोशिश हो रही है। गवर्नर कहां पर मौजूद थे, गवर्नर के अपने लोग इस बारे में क्या दावा कर रहे हैं, और सैयद उवैस शाह का दावा क्या दुरुस्त है या नहीं है। मैं आपको तहलका अंगेज खबरें देने वाला हूं और उसके साथ साथ ये बात भी बताने वाला हूं कि जुल्फिकार मिर्जा ने ये क्यों कहा कि हम असला हमने शादी में चलाने के लिए नहीं दिया है, इसका दिफा करने के लिए कौन सामने आया है। ये बड़ी अहम गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में शामिल रखेंगे। एक तहलका अंगेज प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। हम आपको बहुत सारी चीजें इस हवाले से बताने वाले हैं और आगाह करने वाले हैं। लेकिन उन सबसे पहले यह है कि डरिए मत, खौफजदा मत हो, किसी से मत डरिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम अपनी मंजिलों पर जरूर पहुंचेंगे, स्लो लेकिन पहुंचना जरूर है। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें ये तमाम नेमतें दी हैं। सबसे पहली और अहम बात जो आज की सुर्खियों के अंदर रही कि क्या गवर्नर हाउस पर कब्जे की कोशिश हुई है या नहीं हुई है। सबसे पहले मैं आपको वो बातें बताऊंगा कि जो आपके लिए चौंका देने वाली होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी है कहां? पहली खबर तो मैं आपको ये दे रहा हूं, 2 जून तारीख जहन में रखिएगा। और आज जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, उस वक्त आज तारीख है 20 तारीख है, यानी कि गवर्नर सिंध गुज़िश्ता 18 दिनों से मौजूद नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी सबसे पहले गए हैं सऊदी अरब, और सऊदी अरब ने हज के दिनों में वो वहीं पर मौजूद थे, जिसके बाद वो अपने एक फैमिली विजिट पर तुर्की में थे। अब हुआ क्या, 18 दिन में उसूल यह है कि अगर गवर्नर कहीं पर जाता है तो उसकी जगह पर कायम मकाम गवर्नर बन जाता है उस वक्त जो सूबाई असेंबली का स्पीकर होता है। स्पीकर है सैयद उवैस शाह साहब, जो कि गवर्नर कायम मकाम के ओहदे पर रहे, इसीलिए आपको असेंबली के सेशन में वो नज़र नहीं आए। मगर मामला यहाँ पर यह हुआ कि वो मुसलसल कई बार गवर्नर हाउस गए और गवर्नर हाउस में उन्होंने इजलास भी लिए और कई मीटिंग्स भी की। अब मामला यह हुआ कि आज एक बड़ा अहम इजलास तलब किया गया था आईजी सिंध के हवाले से, और इसमें मुहर्रमुल हराम के अमन व अमान के हवाले से एक प्रोटोकॉल मीटिंग होती है। वैसे तो गवर्नर के पास इतने इख्तियारात नहीं होते, लेकिन एक प्रोटोकॉल मीटिंग होती है कि जिसमें रियासत का नुमाइंदा इन तमाम मामला पर एक निगाह रखता है कि इसमें सूरत हाल क्या बन रही है। क्योंकि कामरान टेसोरी साहब मौजूद नहीं थे तो इसलिए ये मीटिंग तलब की गई थी। अब ये मीटिंग बाद में भी हो सकती थी, अगले 2 दिनों बाद भी हो सकती थी। कामरान टेसोरी साहब कल आ रहे हैं, उन्हें वैसे 17 तारीख को आना था, फिर वो प्रोग्राम उनका 19 तारीख पर गया और अब वो प्रोग्राम उनका 21 तारीख पर गया। 21 तारीख को वो आ रहे हैं। अब 21 तारीख को वो आ रहे हैं, उससे एक दिन पहले खास तौर पर ये इजलास वर्किंग डे के हवाले से बुलाया गया। सैटरडे को वर्किंग डे नहीं होता है। अब उससे पहले एक इजलास बुलाया गया ताकि सब आईजी वगैरह को सबको अपने साथ एक रखा जा सके। उस हवाले से जब ये वहाँ पर पहुँचे तो अब मामला ये हुआ कि जब वो पहुंचे हैं तो वहाँ उनके पहुंचने से पहले, सैयद उवैस शाह के पहुंचने से पहले, वहाँ पर मैं आपको बड़ी पूरी कहानी बताता हूँ और उसके बाद मैं आपको धुआंधार खबरें देने वाला हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। तो सैयद उवैस शाह वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने उससे पहले वहाँ पर आईजी और दीगर जो अफसरान जिनको आना था वो तमाम के तमाम मीटिंग रूम्स के अंदर बैठे हुए थे। उसके बाद एक ख़ास कमरा होता है, उस ख़ास कमरे के अंदर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ।
ये तस्वीरें वहाँ पर मौजूद हैं। देखिए ये तस्वीरें सारी आपको नज़र आ रही है कि वहाँ पर अवैध शाह साहब तस्वीरों के अंदर मौजूद है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये हुआ कि ज़ाहिर है जो कामरान टेसोरी साहब जिस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों की वीडियोज़ बनाते हैं, इसी तरीके से सैयद अवैध शाह ने भी वही तरीक़ेकार रखा। उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने एक कमरे की चाबी मांगी तो उन्होंने कहा कि सर वो तो उस मीटिंग में, उस कमरे में आपकी मीटिंग नहीं थी, आपकी मीटिंग जो है वो फलां जगह पर है और इस कमरे में आप बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं चाबी लाओ। उन्होंने कहा चाबी तो अच्छा ढूंढते हैं, नहीं है। अच्छा, अब वो चाबी के लिए वो गए और जब चाबी के लिए गए इतनी देर में उन्हें किसी ने कहा कि चाबी तो है नहीं और चाबी साथ लेकर गए हुए। कामरान टेसोरी साहब चाबी साथ कभी भी, कोई भी गवर्नर या कभी भी होता है वो चाबी साथ लेकर नहीं जा सकता। ये एक रूल है, एक फॉर्मेट है कि गवर्नर हाउस ज़ाहिर उनकी मलकियत है नहीं तो चाबी ले नहीं सकता। लेकिन बाद में ये इशूज़ की वीडियोज़ बनी कि जनाब देखिए चाबी नहीं है और वो फौरी तौर पर सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने राब्ता किया। जब सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने राब्ता किया तो उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर फैसला दे दिया कि जनाब इसकी इंक्वायरी की जाए और इस मामले को देखा जाए। अब सिंध असम्बली के अंदर इस हवाले से जो वज़ीर दाखिला साहब अपने घर को तो नहीं बचा सके जलने से और ना ही आज तक उनके घर जला था उसके मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, लेकिन फौरी तौर पर एक्शन में आ गए और बाकायदा सिंध असम्बली के अंदर इन्होंने बात करना शुरू कर दी और सिंध असम्बली के अंदर इनके पास ऑर्डर भी आ गया। सोचिए आप कि मोरो शहर के अंदर जिस वजीर दाखिला के घर को आग लगी उसके मुल्जिमान नहीं हो सके, उसकी कोई चीज़ें नहीं आ सकी, लेकिन यहाँ गवर्नर हाउस में सुबह का इजलास का वक्त होता है, दोपहर के उसी वक्त अदालत जाया जाता है, उसी वक्त अदालत फैसला दे देती है और उसी वक्त नमाज के बाद सिंध असम्बली के वहाँ पर बाकायदा ज़िया लंजार साहब क्या फरमाते हैं, ज़रा सुनिए कि आपको खुद हैरत होगी कि वो उस वक्त क्या ब्रीफ दे रहे हैं। गवर्नर साहब ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं, ऑफिसर्स होम डिपार्टमेंट के वहाँ खड़े हुए हैं और कोई उनको दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं है। भाई चाबी कहाँ है? भाई चाबी गवर्नर साहब के साथ है सऊदी अरब में। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स चल रहे हैं। मजबूरन गवर्नर साहब ने, हमारे एक्टिंग गवर्नर ने आज पिटीशन डाली और जब ये ऑर्डर हुआ है पिटीशन में, अच्छा अब वो फैसला सुनाते हैं कि जनाब अब इसकी इंक्वायरी की जाए। अब इसी मामला इतना बढ़ता है कि वहाँ पर ख़ास तौर पर निसार खोड़ो साहब तकरीर करते हैं और निसार खोड़ो साहब कहते हैं कि जनाब ये कैसा वज़ीर है, कैसा गवर्नर है जो वहाँ खड़ा होकर कहता है कि जनाब ये महाजर गवर्नर है और ये इस तरह की बातें करता है और इस पर गुफ्तगू करता है। अब उसके बाद गुफ्तगू का वक्त आता है तहा का। तहा MQM के MP हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के बड़े करीबी तस्वुर किए जाते हैं और उस पर वो ज़िया लंजार की बात का जवाब देने लगते हैं। ज़रा सुनिए। अच्छा, जो बातें अभी वजीर दाखिला साहब ने की उसमें से कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसको हम ये जिसको हम ये कहें कि ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारे भाई जो स्पीकर हैं इस असेंबली के उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम भी ये वाली बात कहते हैं, बिल्कुल उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर हमारा बयान ये था, मौक़िफ़ ये था कि भाई अगर कोई कोऑर्डिनेशन का फुकतान है तो उसको पूरा केस बनाने की जरूरत क्या है? उसको इतना बड़ा, आप अगर एक कॉल पे मसला हल कर लेते ताहा साहब उसको एक कॉल पे जो मसला हल हो जाता मेरी बात सुन, वो मसला आप मेरी बात सुनने नहीं, बात यहाँ तक नहीं रहती है बल्कि अब मामला आगे की तरफ बढ़ता है। हुकूमत सिंध को बाकायदा इसके अंदर हुक्म दिया जाता है कि इसकी इंक्वायरी की जाए। अब यहाँ पर आगा सिराज दुरानी दरमियान में आने की कोशिश करते हैं और आगा सिराज दुरानी दरमियान में बोलना शुरू कर देते हैं। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ सर, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, उनसे कहें बैठ जाएं प्लीज, मेहरबानी फरमाएं बैठ जाएं ताकि मैं बात कर लूँ, वरना आप उनको चेयर, पैनल ऑफ चेयर बना दें इफ ही इज मिसिंग दिस। नहीं ये बजट स्पीच कर रहे हैं ना सर, नहीं हो पा रही, मैं नहीं कर सकता इस तरह, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ हाउस एंड ऑर्डर सर। ये मैं सर देखें जी सर, डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं सर, तशरीफ रखें सर। सर आप बिठाएं सर, आप कहें, आप जी, जी, स्पीकर हैं जी, सर, जी। खुदा हाँ, के वास्ते सर, इस एक सेकंड अबे जी जी जी। अब मामला यह है कि गुज़िश्ता मैंने आपसे कहा था कि MQM बहुत फाल नज़र आ रही है। उसकी वजह क्या है? जब पहले दिन MQM पर जब ये इजलास हुआ था, बजट इजलास, तो उस वक्त MQM ने इन पर काफ़ी तनकीद की थी। जब तनकीद की थी तो उसके बाद आपको याद होगा कि फरियाल तारपुर साहिबा भी गुस्से में आई थी। उसके बाद माहौल बदल गया था और उसके बाद हुआ ये था कि इन्हें कोई लाइनें लिख कर दे रहा है। कौन लाइनें लिख कर दे रहा है वो आगे चलकर बता रहा हूँ, लेकिन ज़रा गुफ्तगू सुनिए कौन ये लाइनें दे रहा है।
पहले ये जवाब सुनिए कि इन्हें स्क्रिप्ट कौन दे रहा है। हमें नजर नहीं आ रहा कि पर्चे लिख लिख के दिए जा रहे हैं, एक ही स्क्रिप्ट है जिसपे सब बात कर रहे हैं, वजीर भी वही बात कर रहे हैं, एमपीए भी वही बात कर रहे हैं, और बेचारे पढ़ भी नहीं पा रहे, अटक अटक के पढ़ रहे हैं और रात को हमें फोन करके बता रहे हैं कि यार प्रेशर था, माफ कर देना, गलती हो गई, नहीं हमारी आपकी दोस्ती है, ताल्लुक है। हमें सब पता है सर, ये बातें छुपती थोड़ी हैं कि किस तरह से प्री प्लान करके किया जा रहा है। अब आपको ये पता चल गया होगा कि स्क्रिप्ट कौन दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि स्क्रिप्ट कहां से आ रहा है। ख़ास तौर पर इस मामले को समझने के लिए आपको एक और बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि फरियाल तारपुर साहिबा की सब वहां पर तारीफ़ कर रहे थे और बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। फरियाल तारपुर साहिबा पर अगर बात हो, उसके बाद बाकी लोग अगर उस पर अगर जुमला मारा जाए और फरियाल तारपुर की ना समझे, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत सारे लोग नई काबीना का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर आपको मेरी बात का एतबार ना आ रहा हो तो असेंबली का ये जुमला सुनिए कि नई काबीना में कौन शामिल होना चाह रहा है। हम अप्रिशिएट करते हैं किस तरह ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बात की। मुझे सबसे अच्छी तकरीर उनकी लगी। वो एमक्यूएम के मेंबर नहीं है, वो भी पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं। ये होता है तरीका बात करने का। फर्क ये है सर कि वो डिक्टेशन नहीं लेता है। बाकी वजीर तो अपनी नौकरी बचा रहे थे। मुझे पता है काबीना में तब्दीलियां होने जा रही हैं, तो हर आदमी कोशिश कर रहा है कि अपनी नौकरी बचा ले। हम अपनी कॉस्ट पे कोई नौकरी किसी को नहीं बचाने देंगे। अब बिल्कुल ये काबीना के अंदर शमूलियत का सारा मामला चल रहा है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ कराची तशरीफ़ ला रहे हैं और लाए हैं, बल्कि और अगर आज इनकी तरफ से बाकायदा ये दरख्वास्त की गई थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी का शानदार इस्तकबाल किया जाए, लेकिन देखा यह गया है कि मुख्तलिफ दरख्वास्तों के बाद, मुख्तलिफ बातों के बाद भी यहाँ पर कोई भी इस तरह का इस्तकबाल, जो शायान शान इस्तकबाल की आप बात कर रहे हैं, वो इस्तकबाल नहीं हो सका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अब बहुत सारे लोग इस इस्तकबाल को नाकाम भी करवाना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि सईद गनी साहब के भी आगे पीछे बहुत सारे मामलात चल रहे हैं और सईद गनी साहब खुद ज़ाहिर कराची के सदर है, वो इस्तकबाल के लिए कह रहे थे, लेकिन अब वो इस्तकबाल का उस तरीके से नहीं हुआ। अब मामला ये हुआ कि यहाँ पर इस इस्तकबाल की नाकामी का जो मलबा है वो भी कहीं और डाला जा रहा है। अब वो किस तरफ डाला जा रहा है वो आपको एक और बात होगी, लेकिन अब उसमें एक और बात भी हुई कि यहाँ पर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब पर भी गुफ्तगू हुई और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के उस बयान को भी हिस्सा करार दिया गया। मैं इसकी वजह क्या बता रहा हूँ, ज़रा पहले जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पर बयान सुनिए। आपका होम मिनिस्टर था वो जुल्फ़िकार मिर्जा, जो खड़े होकर कहता था कि हमने ये लाइसेंस जो है ना वो शादी में चलाने के लिए नहीं दिए बंदूक, वो इश्तियाल फैलाता था। उसके बाद उसने जो बातें आपकी ही पार्टी के बारे में की, मैं नहीं दोहराऊंगा, मेरी ना वो तमीज़ है ना मेरी तहजीब है। अब इस बयान के साथ साथ ये कहा गया कि जब कभी भी अगर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जैसे और नसरुल्लाह बाबर जैसे लोग होंगे तो फिर एमक्यूएम ने अपने उन तमाम रहनुमाओं का, उन तमाम लोगों का जिक्र किया कि जो उनके मावराए अदालत कत्ल हुए, और उन्होंने कहा कि अगर ये सारे मामलात होंगे तो फिर और फ़हीम पैदा होंगे और फिर फारूकदा पैदा होंगे। एक और बड़ी अहम बात यहाँ पर यह भी कही गई कि जनाब आज अगर एमक्यूएम पर यही तमाम इल्ज़ामात आप जो लगा रहे हैं तो आप आसिफ अली ज़रदारी साहब से पूछिए कि वो शोहदा कब्रिस्तान क्यों गए थे, ज़रा ये भी सुनिए आप। हमारे मरकज़ जब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब आए तो मरकज़ आने से पहले शोहदा कब्रिस्तान जाके उन्होंने फातिहा पढ़ी। ये है आपकी लीडरशिप की सोच, और यहाँ क्या सोच चल रही है, ये मजाक बना रहे हैं। अच्छा, अब एमक्यूएम ने तो ये सारा मलबा डाला कि जनाब हमारे कायदीन पर जो है वो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, हमारे कायदीन पर ये बात कही जा रही है। तो वहाँ पर एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि भाई जिन इल्ज़ामात की बात करते हैं वो तो मुस्तफ़ा कमाल साहब आप पर ये इल्ज़ामात लगा रहे थे, आप उनको कुछ नहीं कह रहे बल्कि वो अब आपकी जमात में शामिल हो गए हैं। ये जुमला भी सुनिए आप। जो पीएसपी के रहनुमा थे किसी वक्त और आजकल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ होते हैं, मौजूदा कायद ने रो रो के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जनाब स्पीकर, अगर आप सबको याद हो, और वो रो रहे थे, रो रो के कह रहे थे कि इस शख्स ने हमारी जवानियां तबाह कर दी, जो एमक्यूएम लंदन के कायद है। इस शख्स ने हमारी जवानियां तबाह कर दी, इस शख्स ने हमें बोरी बंद लाशें दी, और ये शख्स हैप्पी मूड में रात को 6-6 घंटे की कॉल करता था, और ये शख्स 9-0 में हमारे मिनिस्टर साहिबान की और अवामी मेंबरान्स की हाजिरियां करवाता था। तो जनाब स्पीकर वो तो ना आसिफ खान था, न शर्जील मेमन था, न जिया हसन रंजार था, न चीफ मिनिस्टर सिंध था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की थी,
सिंध असेंबली का ये बजट सेशन का ये था। सारे का सारा बजट सेशन में जो अहम नुक्तों पर बात होती रही वो सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर ये इल्ज़ामात आयद करती रही। इस पर अभी मजीद गुफ्तगू मुझे करनी है, लेकिन मुझे साथ साथ कुछ और ख़बरें भी देनी है। इसमें तहरीक इंसाफ का भी एक बड़ा अहम अंसर है। तहरीक इंसाफ को सिंध असेंबली के अंदर खड़े हुए इमरान खान पर काफ़ी जुमले कसे गए और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ रहनुमाओं ने आकर तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक क्या कहा, ज़रा सुनिए ये इलाज की ज़रूरत का जुमला क्या कहेगा। ये बेचारे तो इतनी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं कि पहले खड़ा हुआ इनका लीडर वो कहता है ये अमेरिका ने साइफर भेजा और मुझे हटा दिया। उसके बाद वो पूरी पार्टी इंतजार कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो हमें वापस लाएगा। इनको इलाज की जरूरत है। ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले हैं या ये कौन है? अब तहरीक इंसाफ ने भी इसका बड़ा कड़ा जवाब दिया। वहाँ से शब्बीर कुरैशी साहब की आज तकरीर थी। शब्बीर कुरैशी साहब ने न सिर्फ बहुत सारे स्कैंडल्स के बारे में गुफ्तगू की, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो करप्शन की कहानी है, जो करप्शन के केसेस हैं, वो सारे किस तरीके से दबाए जा रहे हैं और किस तरीके से मामला की जा रहे हैं। इस पर मैं गुफ्तगू अपने अगले प्रोग्राम के अंदर करूँगा, लेकिन नतीजा क्या बरामद हो रहा है ज़रा सा इन सारी पर बात करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी को इस वक्त हटाया नहीं गया, ना ही उनको ओहदे से हटाया गया है, वो बाहर गए हुए हैं और उस पर यह सारा मामला इसलिए पेश आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दिन को गेन करना चाह रही थी, क्योंकि आखिरी दिन है इनके पास। कल गवर्नर के कामरान टेसोरी आ रहे थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और ये सारा सिलसिला उन्होंने किया। कोई चाबी गुम नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर हाई कोर्ट का फैसला भी आना और सारे मामलात का जल्द से जल्द हल होना और फिर असेंबली में इसका डिस्कशन भी इसी नुक्ते की कड़ी थी। अब दूसरी बात ये, काबीना में बहुत सारी तब्दीलियां होने वाली हैं, क्योंकि फरियाल तारपुल साहिबा की बात आ रही थी और उस हवाले से जो फरियाल तारपुल साहिबा के साथ और एक सीनियर वजीर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं सीनियर वजीर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को पर्चियां दी है और उसकी वजह यह थी कि वो उसको जब वो माहौल समझ गए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ऊपर ही कहा था कि जनाब जवाब देना एमक्यूएम को, तो उसके लिए एक सीनियर वजीर, नाम में नहीं बताना चाह रहा, अगर आप कहेंगे तो बता दूंगा, बाकायदा उनकी पर्चियां शामिल है। यहाँ तक हुआ है कि बाद में जिन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने एमक्यूएम पर गुफ्तगू की है, उन्होंने बाद में एमक्यूएम के रहनुमाओं को टेलीफोन भी किया है। अगर आपको यकीन ना आए तो मैं आपको ये क्लिप सुनाता हूँ, जरा सुनिए। रात को हमें फोन करके बता रहे हैं कि यार प्रेशर था, माफ कर देना, गलती हो गई, नहीं हमारी आपकी दोस्ती है, ताल्लुक है, हमें सब पता है सर, ये बातें छुपती थोड़ी हैं। यानी कि इसमें यह बात कही जा रही है कि एमक्यूएम के रहनुमाओं पर तनकीद के बाद टेलीफोन कॉल्स भी आ रही है। तो ये चल क्या रहा है? यानी चल ये रहा है कि वहाँ पर अपनी लीडरशिप को खुश करने के लिए और अगली काबीना में अपनी जगह को मजबूत करने के लिए ये सारा प्रोग्राम स्क्रिप्टेड हुआ है। दूसरी तरफ से एमक्यूएम भी इन सब पर कड़ी तनकीद कर रही है, लेकिन एमक्यूएम भी एक हद तक अपने आप को लेकर जा रही है, उससे आगे उन पर कड़ी तनकीद नहीं कर रही है। यह हो गया सिंध असेंबली का इजलास, लेकिन जो बड़ी खबर देनी है वो रह गई है। और बड़ी खबर यह है कि भाई जितनी भी यहाँ पर एलोकेशंस होनी थी या जिसको अपोजिशन ने रिकमेंड किया था, उसको शामिल अगले बजट में नहीं किया जा रहा है और सिंध का बजट उसी तरीके से अप्रूव हो रहा है जिस तरीके से दिया गया है और इसका आपको इख्तिताम भी नज़र आ जाएगा। तो अगर ये बात तस्वुर की जा रही है कि सिंध में कोई इजाफी बजट कराची, हैदराबाद और दीगर पूरे सिंध के अंदर अहम प्रोजेक्ट्स पर लगने वाला है, तो वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। हालत ज़ार इसी तरीके से अगले साल आपको गुजारना पड़ेगी। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।